मेरी बेटी कहाँ है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? बहरी हो गई हो क्या? नीति को लग रहा है कि भाई परी इस बार तो मरी जाएगी और यहाँ पर संजू मेरा हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। परी की हालत बहुत खराब होती जा रही है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो बहुत बढ़ गया है कोल्ड स्टोरेज में। हमने देखा ही था ना कि कोल्ड स्टोरेज वाले लोग बात भी कर रहे थे। मैंने पूछा मेरी बेटी कहाँ है नीति। याद रखना नीति, अगर मेरी बेटी पे खरोंच तक आई ना, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं कि भाई यहाँ पर अगर 1 घंटे भी कोई रुका ना तो एकदम मर ही जाएगा, और जब तक यहाँ पर रिपेयर करने कोई आएगा तब तक तो हो सकता है परी की मौत हो जाए। वही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नीति ना नाटक कर रही है। उसको लग रहा है कि भाई अंबिका ढूंढने में लगी हुई है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डू यू गेट दैट? तुम्हें शायद सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने तुमसे। अगर मरना नहीं चाहती तो चुपचाप जवाब दो। और कोल्ड स्टोरेज वाले भी भाई जल्दी से रिपेयर करने के लिए आदमी बुला लेंगे तो परी कहीं बाहर नहीं आ जाए, तो इस वजह से ना वो नाटक वगैरह करती है, ग्लास तोड़ देती है और उसके हाथ में भी लग जाती है, और हाथ में अब राजीव उसके बांधता है बैंडेज। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या पता होगा आपकी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी है। शट अप! अब जैसे ही बैंडेज बांध रहा होता है ना तो यहाँ पर उसको कुछ तो अलग सा लगता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है परी के साथ और मुझे उसके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें वो सोच रहे हैं और यहाँ पर नीति ये सोच रही है कि भाई किसी तरीके से परी की मौत हो जाए। बेकार और बेफालतू की बातें मत करो मुझसे और चुपचाप बताओ मेरी पार्वती कहाँ है? मुझे नहीं पता कि पार्वती कहाँ है। मुझे कैसे पता होगा? और मैं राजीव के हमेशा के लिए करीब आ जाऊं। लेकिन यहाँ पर ना राजीव को कुछ अलग सा फील हो रहा है। उसको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, और लेकिन इस बीच में ना जो नीति है ना वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती है और उसके गले लग जाती है, क्योंकि उसको ना आज बड़ी खुशी हो रही है। उसको ये कंफर्म हो गया है कि अब तो परी मेरी जिंदगी से चली जाएगी। पता तो तुम्हें ही होगा कि वो कहाँ है, क्योंकि तुम्ही ने फिर से कोई घटिया खेल खेला है जिसके बाद से पार्वती मिल नहीं रही है। और यहाँ पर राजीव से मैं शादी भी कर सकती हूँ। लेकिन ये सारी चीजें ना अंबिका देख लेती है। अंबिका को भाई पहले तो लग रहा था कि राजीव बहुत अच्छा लड़का है और यहाँ पर उसको लगा था कि परी को वो सच में प्यार करता है, और यहाँ पर पार्वती से भी देख रहे थे ना किस तरीके से बातें वगैरह कर रहा था, तो उसको ये नहीं था कि भाई ये नीति के साथ गले वगैरह मिलेगा। और यहाँ पर जैसी वो ये देख लेती है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं और वहां से गुस्से में चली जाती है। भाई अंबिका तो लगी है पार्वती को ढूंढने के लिए, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। लेकिन यहाँ पर राजीव जो है ना उसको लगता है कुछ अजीब सा और वो भागता है बेसमेंट की तरफ। अब बेसमेंट की तरफ जब जाता है ना तो वहां से अंदर से आवाज आ रही होती है बचाओ बचाओ, और वो पार्वती की आवाज सुन के पहुंच जाता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर। उसको बचा भी लेता है, लेकिन भाई इतने में हो जाता है दरवाजा बंद। और ये दरवाजा ना बंद किया होता है दिलजीत ने, और यहाँ पर दिलजीत खोलने को तैयार ही नहीं है दरवाजा। नीति भी बोल रही है कि भाई संजू अंदर है तो तुम खोल दो ना, संजू की जान चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, यहाँ पर मर जान दो दोनों को, क्योंकि भाई उसको तो अब दोनों लोगों की प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, तो ऐसे कैसे कर सकता है वो, तो बिल्कुल बाहर नहीं निकालेगा राजीव को। और वही हम देख रहे हैं कि उसने नीति के ऊपर भी अटैक कर दिया है कि भाई जिसके कारण यहाँ पर राजीव को बाहर नहीं निकाल पाएगी।